आचार्य चाणक्य के 5 नीति जो आपके जीवन को एक सही दिशा देगी। चाणक्य नीति आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में हैं। यदि आप चाणक्य नीति को पूरी तरह से पढ़ते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आप कभी भी किसी के धोखे का शिकार नहीं होंगे और जीवन में हमेशा सफलता पाएंगे। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आचार्य चाणक्य के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। वह दिखने में बहुत ही कुरूप था, अर्थात बदसूरत, फिर भी लोग उसे बहुत चाहते थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं, तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन अनुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह से निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति परायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकारों तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। वह चनक का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था तो देश का अखंड गौरव। तो चलिए जानते हैं। चाणक्य के 5 नीति निम्न है। पहला चाणक्य नीति, अहंकार। अहंकार जीवन को एक गहरी खाई में धकेल देता है जहाँ केवल अंधेरा होता है। अर्थात यदि आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। आप अकेला महसूस करने लगेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों का अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। दूसरा चाणक्य नीति, क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके मन के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है, तब क्रोध आता है। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। तीसरा चाणक्य नीति, अच्छी संगति चुनें। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतों और अनुभवों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही दोस्त को परख लेना चाहिए। यदि आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए। चौथा चाणक्य नीति, बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटी सी श्रृंखला पर्याप्त है। अंधेरा को हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली का एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। पांचवा चाणक्य नीति, भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठी है, फिर भी इसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, लेकिन उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन पर नहीं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।